दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। जनपद जौनपुर के मणियाहू थाने की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आपसे बता दो कि थाना मणियाहू पुलिस द्वारा दिनांक 2/4/2022 को बरामद अज्ञात पुरुष के शव व दिनांक 6/4/2022 को बरामद नहर से अज्ञात महिला के शव की सफलतापूर्वक अनावरण हो गया है। पैसों की लेन देन की बात को लेकर पति पत्नी की भी गला दबाकर की गई हत्या कर शव को नहर में फेंकने वाले 5 आरोपी अभियुक्तगण गिरफ्तार। कब्जे से आला कत्ल व शारदा सहायक नहर में शव को पत्थर की पटिये में बांधकर फेंका गया था, पटिये को बरामद किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर अजय साहनी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मणियाहू संत प्रसाद उपाध्याय के नेतृत्व में अपराधियों की गिरफ्तारी, अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत से चलाए जा रहे हैं। अभियान के क्रम में ग्राम साहोपट्टी के रहने वाले पति पत्नी को पैसे के विवाद को लेकर हत्या कर शव को नहर में फेंकने वाले 5 अभियुक्तों को दिनांक 3/5/2022 को गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 2/5/2022 को वादी ब्रजेश सिंह कटियार पुत्र स्वर्गीय राम सिंह कटियार निवासी ग्राम थाना जहानगंज जिला फर्रुखाबाद द्वारा थाना हाजा पर तहरीरी सूचना दी गई थी। उनके भाई सत्येंद्र सिंह कटियार व सत्येंद्र सिंह कटियार की पत्नी पूनम पटेल की उनके साला सिंटू पिंटू पुत्रगढ़ जयमुहूर्त पटेल, गांव के छोटू पुत्र बेचू कैलाश पुत्र पटेल राम प्यारे पटेल द्वारा पैसों के विवाद को लेकर षड्यंत्र रचकर उन्हें का गला दबाकर दोनों की हत्या कर दी गई है तथा लाश को सुनील गौड़ पुत्र हौसला प्रसाद गौड़ जिनकी बुलोरो से लाद करके पत्थर की पटिया में बांधकर नहर में फेंक दिया गया, जिसके आधार पर थाना हाजा पर मुकदमा संख्या 132/2022 धारा 302, 201 और 120B के तहत 5 अभियुक्तों के नाम पंजीकरण कर विवेचना थाना प्रभारी द्वारा की जा रही है। वादी पक्ष से थाना मणियाहू क्षेत्र में दिनांक 6/4/2022 को नहर से बरामद अज्ञात महिला की शव की शिनाख्त उसकी लाश की फोटो व बरामद कपड़ों तथा हाथ पे गुदाए हुए गोदने से कराई गई, तो उनका पहचान पूनम पटेल पत्नी सत्येंद्र सिंह कटियार के रूप में व थाना क्षेत्र जलालपुर में दिनांक 2/4/2022 को बरामद अज्ञात पुरुष के शव की शिनाख्त शव के फोटो व कपड़ों से कराने पर उसकी पहचान अपने भाई सत्येंद्र सिंह कटियार के रूप में की गई। घटना में लाश को जिस पत्थर के पटिये में बांधकर नहर में फेंका गया था उसे बरामद किया गया है तथा मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 3/5/2021 को शाम जब अभियुक्तगण अपने बुलोरो गाड़ी से कहीं भागने के फिराक में थे कि थाना प्रभारी द्वारा हमराही कर्मचारीगण की सहायता से गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे पूछताछ कर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि पिंटू सिंटू व छोटू द्वारा पैसों की लेन देन की बात को लेकर सत्येंद्र सिंह कटियार व पूनम पटेल की गला दबाकर हत्या की गई, जिसमें कैलाश पटेल द्वारा तैयार की गई ये योजना के तहत किया गया तथा गाँव के पास से ही 2 अदद पटिया खरीदकर अभियुक्त सुनील गौड़ की बुलोरो गाड़ी में दोनों लाश को लाद कर ले जाकर ग्राम बथुआर थाना क्षेत्र सिकरारा के शारदा सहायक नहर में शव को पत्थर की पटिया से बांधकर फेंक दिया गया था। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी कर विविध कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम है पिंटू पुत्र जयमुहूर्त पटेल निवासी साहोपट्टी थाना मणियाहू जौनपुर, दूसरे हैं सिंटू पुत्र जयमुहूर्त पटेल निवासी ग्राम साहोपट्टी थाना मणियाहू जौनपुर, तीसरे हैं छोटू पुत्र बेचू पटेल निवासी ग्राम साहोपट्टी थाना मणियाहू जौनपुर और चौथे हैं कैलाश पटेल पुत्र राम प्यारे पटेल निवासी ग्राम साहोपट्टी थाना मणियाहू जौनपुर। और पाँचवें आखिरी जो 5 में से हैं उसमें सुनील गौड़ पुत्र हौसला प्रसाद गौड़ निवासी ग्राम नदियाँ और थाना मणियाहू जौनपुर। ये 5 अभियुक्त हैं जो गिरफ्तार किए गए और उनका आज कोर्ट में पेशी की गई। गिरफ्तार और बरामदी करने वाली पुलिस टीम के नाम इस प्रकार हैं: थाना प्रभारी मणियाहू किशोर कुमार चौबे, वरिष्ठ उप निरीक्षक घनश्याम शुक्ला, उप निरीक्षक कश्यप कुमार सिंह, उप निरीक्षक शिवभंजन प्रसाद थाना मणियाहू जौनपुर, कांस्टेबल प्रिंस कुमार उपाध्याय, कांस्टेबल अंकुश कुमार, कांस्टेबल अभिनय द्विवेदी, कांस्टेबल भास्करानंद, होमगार्ड राम सिंह थाना मणियाहू जौनपुर आदि लोग रहे। आइए सुनते हैं एसपी ग्रामीण शैलेंद्र कुमार इस पूरी घटना पर क्या प्रकाश डालते हैं। सर आज किस तरह का ये खुलासा है?
ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना मड़ियाहू की पुलिस, थाना प्रभारी और उनकी समस्त टीम के द्वारा एक बहुत ही गंभीर एक अपराध का अनावरण किया गया है, जिसमें ये घटना इस प्रकार हुई कि थाना मड़ियाहू में ग्राम साहूपट्टी में एक महिला पूनम कटियार और उसका पति सत्येंद्र कटियार की हत्या दिनांक 29 मार्च की रात में कर दी गई और 30 मार्च की रात में उसकी लाश को जो हत्यारे थे, जिसमें उसका सगा भाई पिंटू, सिंटू और उसका एक मित्र छोटू और उस गांव का एक ग्राम प्रधान कैलाश पटेल, और इन लोगों ने एक बोलेरो गाड़ी को लाश ठिकाने के लिए इस्तेमाल किया। उसका जो ड्राइवर है सुनील गौड़, इनकी मदद से हत्या करके डेड बॉडी को ठिकाने लगाया गया। गांव के पास ही शारदा नहर में डेड बॉडी डाल दी गई। ये दोनों डेड बॉडी, एक डेड बॉडी जो सत्येंद्र कटियार की थी, पति की, वो दिनांक 2 अप्रैल को थाना जलालपुर क्षेत्र में बरामद हुई और दूसरी डेड बॉडी जो उसकी पत्नी पूनम कटियार की थी, ये 6 अप्रैल को वहीं पास में ही नहर से बरामद हुई। ये दोनों डेड बॉडी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी, लेकिन जो उसमें उनके कपड़े थे और महिला के हाथ में जो टैटू मार्क था, गुदना था, उससे इनकी शिनाख्त हुई। और जो मृतक सत्येंद्र कटियार के जो परिजन फर्रुखाबाद से आकर के उन्होंने लिखित तहरीर दी, उसके आधार पर थाना मड़ियाहू में अभियोग पंजीकृत हुआ और टीम ने मेहनत करके इस घटना का अनावरण किया। डेड बॉडी को उसकी शिनाख्त की, क्योंकि ये घटना लगभग 1 महीने पहले हो चुकी थी। उस डेड बॉडी का जो पंचायतनामा पोस्टमार्टम हुआ था, उसको इन लोगों ने रिकलेक्ट किया, उसकी पहचान कराई और उससे स्थापित हो गया कि वो जो दोनों डेड बॉडी थी वो मृतक पूनम कटियार और उसके पति सत्येंद्र कटियार की ही थी। और इसमें अभियुक्तों को जो पकड़ करके जब उनसे कड़ाई से पूछताछ हुई, सारे जितने भी साइंटिफिक तरीके हैं उनसे जब इंट्रोगेट किया गया, तो इन लोगों ने ये स्वीकार किया कि संपत्ति के विवाद में और संपत्ति के लालच में इन लोगों ने अपने बहनोई की हत्या कर दी। और चूँकि बहन विरोध कर रही थी उस समय, वो भी मौके पर पहुंच गई थी, लिहाजा ये बात खुल न जाए और वो मुकदमा न लिखा दे, इसलिए बहन की भी इन लोगों ने हत्या कर दी। और सुनियोजित तरीके से दोनों साले सिंटू, पिंटू और उसका सहयोगी छोटू और गांव का प्रधान कैलाश पटेल और एक बोलेरो और उसका ड्राइवर, इसकी सहायता से डेड बॉडी को इन लोगों ने ठिकाने लगाया। इसमें जिस पटिया से बांध करके डेड बॉडी बहाई गई थी वो भी बरामद कर लिया गया है, बोलेरो भी बरामद कर ली गई है और इस घटना में शामिल सभी 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र ही अन्य इसमें जो साक्ष्य संकलन और विधिक कार्रवाई है पूरी कर ली जाएगी।